नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर आज शुरुआत थोड़ी सी सबड्यूड साइड पे हुई, फिर धीरे धीरे बाजार ने रफ्तार पकड़ी, फिर से 25,000 के करीब तक पहुंचे और वहां से घूम के वापस मार्केट्स फ्लैट साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन खरीदारी थी, आईटी आज थोड़ा फ्लैट था, पीएसयू बैंक में बिकवाली थी, मार्केट मोर लेस ऑटो के दम पे आज थोड़ा बहुत चल रहा था। बैंक्स में एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, अच्छी खरीदारी वहाँ देखने को मिली। ऑटो में से आज टाटा मोटर्स पार्टिसिपेट कर रहा था, मारुति और एम जिसके नंबर्स आने हैं इन पर नज़र है, लेकिन बढ़िया अच्छी तेज़ी मार्केट्स में अदरवाइज़ बनी हुई है। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, थोड़ा वोलेटाइल सेशन तो होना ही था, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के अंदर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। रिकॉर्ड लेवल्स पे क्लोजिंग रही, मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी रही, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रही। पीएसयू में खरीदारी थी, इसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी चल रहे थे, कोल इंडिया चल रहा था, एनटीपीसी चल रहा था। अच्छी खरीदारी वहाँ देखने को मिली। जेफरी की रिपोर्ट थी तो एनटीपीसी में बाइंग थी, बीपीसीएल के नंबर आए बेटर, शायद जीआरएम के नंबर को मार्केट ने ट्रैक कर लिया। आईओसी तेज था, अच्छे नंबर वहाँ पर भी आए हैं, जीआरएम अच्छा है, प्लस क्रूड का फॉल होना भी बेनिफिशियरी रहा पूरे स्पेस के लिए। इसी तरह पेंट में आज खरीदारी रही, एशियन पेंट एंड ऑल चला, इंडिगो में खरीदारी रही क्योंकि क्रूड के फॉल का इम्पैक्ट वहाँ पे भी आता है। सो मतलब सेंटिमेंटल आप मान लीजिए, तो उससे चलते खरीदारी देखने को मिली। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक था, अदानी समूह में खरीदारी है, अदानी एनर्जी का गोइंग फॉरवर्ड फंड रेजिंग आने वाला है जिसमें बड़े नाम आने की बातचीत है, तो इसलिए आज अदानी एनर्जी चल गया। एंड लाइकवाइज पूरा अदानी ग्रुप अच्छी खरीदारी में था। कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी, रियल स्टेट में अच्छी तेज़ी है, वो बरकरार है। पीएसयू इंडेक्स अच्छी खरीदारी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सो लाइकवाइज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा है। अर्निंग्स को मार्केट रीड कर रहा है, अर्निंग्स में एफ एंड ओ की अर्निंग्स बहुत सारी आनी है आज, प्लस कल M&M है, मारुति है, फिर आप एफ एंड ओ की अर्निंग्स में जाओगे, बिरला सॉफ्ट अभी आना है। बाकी अर्निंग्स पे ऊपर नज़र डालोगे तो कल के सत्र में कोल इंडिया है, टाटा स्टील है, इसके अलावा BHEL है, ये सब अर्निंग्स कल आने वाले हैं, तो इनको बाजार बहुत कीनली रीड करेगा। 8-10 तो एफ एंड ओ के हैं, बाकी 4 निफ्टी कंपनियाँ हैं। प्लस फिर कल महीने का आखिरी सत्र भी है, फिर आप पहुंच जाओगे 1 तारीख को ऑटो सेल्स के नंबर्स के लिए, कोल्ड डिस्पैचेस के नंबर्स के लिए, तो ये सब भी चीज़ें रहेंगी। तो स्लोली एंड स्टेडली अब आप मानसून के पीक साइड पर आ चुके हो। जुलाई मानसून पीक होता है, अगस्त में थोड़ा स्टेबल होगा, सो फिर विड्रॉल शुरू होगा, देन आप फेस्टिव साइड पे जाओगे। सो इवेंटफुल है हमारा पूरा साल, लेकिन इन चीज़ों के बीच में मार्केट्स कैसे अब काम करेगा, इसमें कहाँ स्केप्टिकल होना है, कहाँ नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। अच्छे मूव मिल रहे हैं सुजलॉन में, लगातार नंबर्स के बाद चल ही रहा है, बढ़िया नंबर आया तो उसका इम्पैक्ट है। ग्रेन्यूल्स अच्छे नंबर आए, 5% के आसपास तेज़ी वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। अदानी समूह में अदानी इंटरप्राइज, अदानी ट्रांस दोनों चल रहे, एनर्जी सोल्यूशन दोनों चल रहे थे। नंबर्स में से वरुण बेवरेजेस के नंबर्स आए, वीक नंबर आए, स्टॉक स्प्लिट भी आया, यानी 5 की फेस वैल्यू 2 की हो जाएगी। सो जिनके पास सफायर फूड चला आज, सो इस तरह से आज खबरें चल रही हैं, न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। दिलीप वोरा साहब का सवाल है सबसे पहला। सुमित जी, 500 शेयर हैं सुजलॉन के 65 रुपये के दाम पे, अमर राजा 100 शेयर हैं 1660 रुपये के दाम पे। दोनों हैं तो हायर एंड पे और दोनों में आपको समय देना पड़ेगा, चाहे सुजलॉन हो चाहे अमर राजा हो। देखिए सुजलॉन के केस में 50 रुपये से एक तरफा चल के शेयर 65 रुपये पहुँच गया। 15 रुपये का अपसाइड आपको लगेगा, खाली 15 रुपये, लेकिन वो 30% का अपसाइड है और मुश्किल से 5 दिनों के अंदर। सो अच्छे नंबर पे चला है, इसलिए वो आपको चल भी रहा है, लेकिन अच्छे नंबर पे इतनी तेज़ कोई भी तेज़ी आएगी तो थोड़ा कूल ऑफ तो बनता है। तो आज नहीं तो कल या 2 दिन में कूल ऑफ करेगा, इस पूरे हफ्ते में कहीं। सो ठीक है, आप अभी तो बने रहो। एंड अगेन अमर राजा में भी यू कैनॉट डिनाई कि आपने बहुत हायर लेवल पे लिया है, तो दोनों शेयर तो हायर लेवल पर हैं। लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो ठीक है, मीडियम टर्म के हिसाब से तो थोड़ा देख संभल के काम करिएगा इसमें। अमर राजा इज़ बेटर कंपेरेटिवली। Sumit sir, hope you are fine. I'm perfectly fine, sir. Kindly advice for Graphite India. I have 800 शेयर ऑन 700 रेट। होल्ड कर सकते हो गुप्ता साहब। चला है ये 2022-23 में बहुत चला था ये शेयर, मतलब शायद 2 डिजिट से 4 डिजिट तक पहुंचा है स्टॉक, ऐसा मल्टीबैगर बना है। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, दोबारा पिकअप आ रहा है मेटल में, शायद चलना चाहिए। सो अभी तो आप बने रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच कैसे काम काज होता है। एज ऑफ नाउ तो ठीक ही लग रहा है सारी सिचुएशन। लेट्स सी कैसे काम काज करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, अभी के लिए बने रहो आप। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और कार्तिक जी का सवाल है। हेलो सुमित जी, वांटेड टू से थैंक यू कार्तिक जी फॉर बीइंग जनरस इनफ टू टेक अप डाउट्स अबाउट द मार्केट एंड सर बीपीसी और एनटीपीसी में अभी एंट्री कर सकते हैं।
देखो कार्तिक जी, थोड़ा महंगा हो गया आज ही आज में 4% ऊपर एनटीपीसी और 5% ऊपर बीपीसीएल है। सो ये चीज़ पार्ट महंगी है। दो बीपीसीएल अमंग निफ्टी सबसे सस्ता स्टॉक है, पूरे निफ्टी में सबसे सस्ते वैल्यूएशन बीपीसीएल के हैं, पीएसयू में भी। वो वैसे भी पीएसयू में सस्ता ही रहता है, लेकिन अदरवाइज भी सस्ते में भी लोअर एंड की तरफ है अपने। तो खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं यहाँ पे, आप आराम से इसमें एंटर कर सकते हो बीपीसीएल में खास तौर से। एनटीपीसी में जेफरीज का एक नोट था, 480 के टारगेट आए हैं, चला है स्टॉक, लेकिन अभी पोटेंशियल है इसमें काफ़ी। टू, ये ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा आईपीओ शायद लाने की बातचीत भी है इनकी, जो कि इनकी एक आम रहेगी, तो वैल्यून लॉकिंग का ट्रिगर भी बनेगा। तो दोनों कंपनियां अच्छी भी हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, ऑब्वियसली सरकारी कंपनियां हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनमें बने रह सकते हो, बट टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। नीचे मिल जाए तो थोड़ा और ऐड करने की सिचुएशन रहेगी, तो ऐसे ही ऐड करना कि थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर पाओ, एंड पेशेंस रखना इसमें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों पीएसयू और पीएसयू की तेज़ी अच्छी है। सो बड़ी तेज़ी के बाद अगर थोड़ा सा कूल ऑफ होता है पीएसयू और उसमें शेयर नीचे आता है, तो एक बार को आपको अदरवाइज नज़र रखना होगा। बट एज ऑफ नाउ आप फिलहाल तो बने रहो, और नीचे अगर मिले तो आप ऐड भी कर सकते हो। एक्यूमुलेशन इज़ अ बेटर वर्ड कंपेरेटिवली आउटराइटली बाय के। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, सीडीएसएल वर्सेस प्रोटीन, विच इज़ बेटर? सुमित जी देखो, प्रोटीन था बेटर जब बात करता था कि ये प्रोटीन बहुत अच्छी कंपनी, आप एंटर कर सकते हो। अब तो 90-100% चल चुका है वहाँ से, 100% चल चुका है, यानी कि मतलब आप ऐसे समझो कि दुगने से ज़्यादा की रफ्तार स्टॉक में देख चुके हैं आप ऑलरेडी। सो इस तरह की तेज़ी के बाद अब आप पूछ रहे हो कि सीडीएसएल प्रोटीन अच्छा है, तो थोड़ा मुश्किल है। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह पे प्रोटीन पे मैं मल्टीपल टाइम्स लोगों को राय भी दिया है कि अच्छी कंपनी है, आप जा सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन इस तरह की तेज़ी के बाद जाना, अच्छी से अच्छी चीज़ की एक वैल्यू होती है, वो महंगी हो गई तो अब क्या कर सकते हैं। फॉल मिल जाए तो यस, प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड बेट, आप आराम से एंटर कर सकते हो, लेकिन वो फॉल मिलना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। आर के मतलब दमानी साहब का कुछ शायद नाम भी आया उसमें रिसेंटली। सो इट इज़ अ गुड बाय अदरवाइज कहीं, लेकिन फॉल मिले तो इस समय पर, अब आज की डेट में इस थीम को पिक करना, सीडीएसएल वर्सेस प्रोटीन, अभी के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है कि दोनों बहुत महंगे हो चुके हैं। महंगा वर्सेस वेरी महंगा, वेरी कॉस्टली, कॉस्टली वर्सेस वेरी कॉस्टली, ये सिचुएशन बनेगी। सो इससे बेटर यही है कि अभी के लिए एटलीस्ट आप वेट एंड वॉच कर लो, नीचे मिल जाए आप प्रोटीन को पहले प्रेफरेंस दे सकते हो यहाँ पे। सीडीएसएल भी अच्छा है, बट प्रोटीन फिर भी सीडीएसएल ज़्यादा चला है प्रोटीन से, सो उसमें थोड़ी गिरावट में भी आप एंटर कर सकते हो। ओके जी, और आगे बढ़ते हैं। सुजलॉन अमराजा हो गया, प्रोटीन हो गया, थैंक यू भी हो गया। संगीता पुष्प जैन जी का सवाल है, प्रोटीन, प्रिकॉल, एंटनी वेस्ट, पावर ग्रिड, इस समय से इनमें वैल्यूएशन और निवेश हेतु। देखिए मैम, पावर ग्रिड सीम सबसे बेटर सो फार। प्रोटीन 100% चल चुका है, जो मैं पहले कह ही रहा था। एंटनी वेस्ट भी बहुत चला है। एंटनी वेस्ट से अच्छा वो विष्णु प्रकाश पुगलिया, इसको आप देख सकते हो, ये भी उसी तरह के काम काज में है, वेस्ट मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में। सो ये एक बार को चल सकता है थोड़ा बहुत, बट अगेन थोड़ा स्टॉप लॉस लेके ही चलना, क्योंकि मार्केट बहुत हैवी है। सो कहीं बाजार थोड़ा भी हल्का हुआ तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, सो स्टॉप लॉस को साथ में लेकर चलना। एंड Amaraja is longer duration of time and Power Grid seems सबसे बेटर। BPCL, NTPC, Power Grid, ये तीन नाम फिर भी ठीक है। Power Grid सबसे, मतलब इन तीन में सबसे महंगा है, लेकिन BPCL seems the cheapest one, then comes NTPC, then comes Power Grid, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो उसमें। ओके जी, और सवालों में सुमित सर, क्या जिंदल स्टेनलेस स्टील पी पे बाय कर सकते हैं विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस? राहुल जी देखो, जिंदल स्टेनलेस से बेटर आप जाना चाह रहे हो स्टील में, एक पहले तो हिंडाल्को इज़ द बेस्ट। अगर आप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कोई मेटल स्टॉक ढूंढ रहे हो जो बहुत साइकिल से शायद इफेक्ट ना हो, तो एक बार को हिंडाल्को एंड हिंदुस्तान जिंक, ये दो नाम हो सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, उनके पास सिल्वर भी है, कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी है, एंड बाकी बाल्को वगैरह के थ्रू। सो उनका बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, शायद बहुत इम्पैक्ट ना करे वन। मेटल साइकिल का इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन एक प्रोडक्ट पे अगर कुछ भी मूव आता है तो वहाँ पे इम्पैक्ट वैसे ही आ जाता है। सो पहली प्रेफरेंस तो वो रहेगी। दूसरी, अगर आप देख रहे हो तो दूसरी प्रेफरेंस के लिए आप जा सकते हो हिंडाल्को में, क्योंकि उनका ग्लोबल एक्सपोजर है, नोवेलिस के थ्रू भी और अदरवाइज भी।
नोवेलिस एलआरएस के थ्रू भी कैपेसिटी एडिशन भी कर रहे हैं। सो वहाँ पर सिचुएशन एक बार को थोड़ी और ज़्यादा बेटर आपको मिल सकती है। सो ये दो कंपनियों को प्रेफरेंस दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आउटराइटली जीएसएल थोड़ा छोटा प्लेयर है, उससे बेटर नाम आपके पास अवेलेबल है, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। जियो फाइनेंस एकदम सो गया है, क्या करना चाहिए? 200 पे शेयर हैं, 340। सर धीरज जी ऐसे ही रहेगा, मतलब एक तरफा तेज़ी के बाद आप वो क्या उम्मीद लगाते हैं कि फिर तेज़ी आए, फिर और तेज़ी आए, फिर वो तेज़ी रहे, ख़त्म कभी हो ही ना। ये सबका ड्रीम होता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। सो बी रियलिस्टिक, अगर तेज़ी आई है तो फिर वो कुछ समय के लिए हाइबरनेशन में जाएगा, टाइम बिताएगा। अगर नंबर सपोर्टिव हुए तो वो नेक्स्ट तेज़ी दिखाएगा, अगर नंबर सपोर्टिव नहीं हुए तो वो शायद हाइबरनेशन नीचे वापस ले आएगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी मार्केट में। और आपने कोई चीज़ ऊपर ली है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चलते ही रहना चाहिए, ठीक है। कुछ समय बाद नीचे आएगा तो और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ नंबर को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस नंबर सपोर्टिव नहीं होंगे तब तक के लिए एटलीस्ट तेज़ी प्रिवेल या आगे कायम नहीं रहेगी। सो इस चीज़ को आधार मान के ही रखिएगा। कंपनी अच्छी है, आप निवेशित हैं, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शुड आई मूव बॉट लिक्विड म्यूचुअल फंड एट 7% GSEC, शुड आई बाय मोर एज JP Morgan इंक्लूजन ऑफ इंडियन डेट? मलिक साहब देखो, इंडियन डेट की स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हो तो आप गिल्ड्स के थ्रू कर सकते हो, जो आपने शायद किया भी हुआ है 7% GSEC के थ्रू। एल्स PNB गिल्ड से प्ले कर सकते हो कि इनकी भी शायद गिल्ड्स को उसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा, लिक्विड म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल यूजुअली वो लोग करते हैं जिनको मार्केट में पैसा डालना होता है और वो कभी भी पैसे को कैश में निकालना चाह रहे होते हैं, उनके लिए वो एक अच्छा वो हो सकता है, फंड एवेन्यू हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, when you have an easy way of playing markets through equity market, why are you opting a complex way of getting into the market through bond inclusion of Morgan Stanley? तो मॉर्गन स्टैनली का बॉन्ड आएगा, वहाँ से लिक्विडिटी आएगी और आप उसके थ्रू प्ले करोगे, कितनी तेज़ी खेल लोगे उसमें, क्योंकि वो बॉन्ड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट की तेज़ी रेट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, ब्याज की दरों पे। अगर आप यील्ड अच्छा पा रहे हो तो रेट टूट ही जाना वैसे भी। सो या रेट अगर भाग रहा तो यील्ड टूट जाना वैसे भी। सो बेटर इसकी आप सीधे सीधे इक्विटी में ही खेल लो। इतनी बढ़िया इक्विटी मार्केट मिली हुई है, बुल मार्केट में कौन बॉन्ड मार्केट तरफ देखता है? डाइवर्सिफिकेशन के लिए हाँ, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए हाँ, लेकिन उस ट्रिगर को खेलने के लिए उससे अच्छा ट्रिगर तो मार्केट ही खिला रहा है आपको, तो इतना घूम के जाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे चले जाते मार्केट में। आप PNB गिल्ड खेल लेते, उसी में ही आपका काम हो जाता। लेकिन ठीक है, चलो चॉइस है आपकी, लेकिन बेटर इज GSEC फिर भी ठीक। लिक्विड म्यूचुअल फंड से शायद बहुत अंतर आएगा नहीं, और बाकी इससे लिए बेटर आपको एडवाइस करने के लिए कोई पर्सनल फाइनेंस का जानकारी हो पाएगा, मेरी सीमित जानकारी है तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर भी नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए माफ़ी। सर अपार इंडस्ट्री पे आपका व्यू क्या है, कैसी कंपनी है? कंपनी A ग्रेड की है, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं इसको 2400 रुपये तो ममता जी ट्रैक कर रहा हूँ, और इसी प्लेटफॉर्म पे नंबर आया था, मुझे आज भी याद है, दोपहर 2:30 साढ़े 3 बजे के अराउंड ही यही शो कर रहा था। तब 2400 रुपये का दाम था, तब लग रहा था कि ये कंपनी अच्छे नंबर है, मतलब नंबर ख़राब थे उस बार के। मैंने कहा जो फॉल मिला है 10% का, आप लोग ऐड कर लो, ये यहाँ से अच्छा चल जाएगा। फिर चल के वो 9000 8000 पहुँच गया। आज नंबर आए, नंबर थोड़े वीक आए हैं। सो अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, कहीं नीचे मिल जाए आप ऐड कर लीजिए। एक तरफा चला है, सो एक तरफा चलने के बाद थोड़ा सा तो हल्का होना बनता है, वो हल्के होने पर आप ऐड करिए तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये 2400 से 9000 हो गया तो 9000 से 90000 हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा एक्यूमुलेशन वाला लेवल बनेगा इसमें, और अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। आज नंबर है, शाम को एनालिस्ट कॉल है, उसके बाद फिर भी टिप्पणी करना आसान होगा। अभी के लिए एटलीस्ट आप इसकी एनालिस्ट कॉल और बाकी डिटेल देख लेना, फिर आप कॉल लो, ज़्यादा बेटर है। When I can invest more for long term as the market is on high side, which when it will be stable? देखो सिंह साहब, लॉन्ग टर्म आप उस दिन मार्केट में पैसा डालोगे जिस दिन बाजार में फियर ही फियर होगा। अभी तो फियर है नहीं, बल्क में जो पैसा होता है। फियर भी वो बजट वाले दिन आया था 2000 पॉइंट का फॉल, या इलेक्शन वाले दिन आया था 2000 पॉइंट का फॉल, वो सब होते हैं फियर। लेकिन वो फियर में हिम्मत ही नहीं जुटा पाता आदमी, ये सोचने की कि बाजार तो टूट रहा है। तो व्हेन देयर इज ग्रीड एट इट्स पीक, देन यू हैव टू सेल। व्हेन फियर एट इट्स पीक, देन यू हैव टू बाय। ये एक बेसिक रूल होता है। हम उल्टा करते हैं, ग्रीड एट इट्स पीक और लिए जा रहे हैं, जो अभी इस समय बाजार तेज़ी में है और लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मौका किसी को शायद कल ना मिले ऐसा लग रहा है। और जब फियर एट इट्स पीक होगा तो बेचे जाएंगे, कि क्या पता हम नीचे और ख़रीद लें, आप यहाँ बेच देते हैं और नीचे ले लेंगे। सो ये मेंटालिटी हमेशा रही है। देखो, अच्छी चीज़ हर रोज़ होती है बाज़ार में,
मतलब आज से शायद 5 दिन पहले मैं कई नाम ले रहा था, C8, PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। PCBL आज नया हाई बना गया, C8 भी हाई बना ही रहा है क्योंकि वहाँ वैल्यू थी। 17-16 के मल्टीपल पे C8 कामकाज कर रहा था। अभी भी बहुत महंगा नहीं है लेकिन हाँ एक अच्छी वैल्यू है। सो इन तरह के जो स्टॉक्स हैं जहाँ वैल्यू है वहाँ पर डाउनसाइड खुलता है, सब में खुलेगा। जैसी बिकवाली शुरू होगी बाजार में, सब में ही खुल जाएगा, चाहे वो C8 हो, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो HPCL हो, सब में बिकवाली आएगी। बट जहाँ वैल्यू है वहाँ एटलीस्ट बिकवाली की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी कंपेरेटिवली उनकी जो कि 100 के मल्टीपल पर है, 200 के मल्टीपल पर है। सो ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा बिकवाली आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी अनाप शनाप भागे हुए हैं, तो थोड़ा सा राइट साइज बाजार उनको पहले करेगा। तो इसीलिए अच्छी जहाँ वैल्यू मिल रही है एक्यूमुलेट करते रहिए। आपका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप 2700 में C8 खरीदें या 2200 में C8 खरीदें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉन्ग टर्म में C8 ना 2200 रहेगा ना 2700 रहेगा, वो फिर कुछ और ही दाम दिखाई पड़ेगा। जैसे बहुत साल पहले जब फोर्स मोटर की बात हुई थी तब यही था, तब वो 1500-1800 भी बहुत महंगा लगता था। आज 10,000 हो गया नंबर्स के बाद, तो भी सस्ता ही लग रहा है क्योंकि आज सब लोग लेने को तैयार हैं, क्योंकि उस समय पर सबको महंगा लगता था जबकि आज वो में सस्ता लग रहा है। अर्निंग तो इम्प्रूव हुई है, प्लस व्यू भी चेंज हो गया ना, क्योंकि आपको आज लग रहा है इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो जहाँ वैल्यू है, आप 10 साल के लिए अगर ले रहे हो तो आज 100 रुपये ऊपर लो या 500 रुपये ऊपर लो या 400 रुपये नीचे लो, बहुत फर्क पड़ नहीं जाना उससे। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, वो आपको अपने आप ही एक कंफर्टेबल सिचुएशन में लेके खड़ा हो जाएगा। ओके जी, प्रोटीन, अब प्रोटीन पे इतने सवाल आ रहे हैं। सर प्रोटीन को अब छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, हाल पे छोड़ दीजिए उसके, कि ऑलरेडी प्रोटीन की तेज़ी आप देख चुके हैं, बहुत बड़ी तेज़ी देख चुके हैं। सो अब प्रोटीन में वो दिन समय नहीं है कि अब आप यहाँ ऐड करो, क्योंकि वो तेज़ है इसलिए अच्छा लग रहा है, अवॉइड करिए कुछ दिन के लिए। काइंडली गाइड हाउ टू आइडेंटिफाई गुड फंडामेंटल स्टॉक विद चीप वैल्यूएशन फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अरोड़ा साहब, यू रीड, व्हेन यू रीड यू लर्न एवरीथिंग। आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, रील पे पढ़ने पे नहीं, किसी और के कहने पे नहीं, खुद के पढ़ने पर। क्योंकि जब एक खुद आप पढ़ाई करोगे, खुद चीज़ें समझोगे, एक बार गलत होगे, 2 बार गलत होगे, 4 बार गलत होगे, लेकिन जिस दिन आप सही होंगे आप बिल्कुल सही होंगे। सो कोशिश करो खुद ही पढ़ने की, खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने की। हर चीज़ BSE पे अवेलेबल है, किसी भी कंपनी की इन एंड आउट सारी जानकारी BSE पे अवेलेबल है। BSE की वेबसाइट पर अगर आप मान लीजिए कैस्ट्रॉल खोलते हैं तो कैस्ट्रॉल की एनालिस्ट मीट भी होती है। कैस्ट्रॉल की एनालिस्ट मीट की आपको सारे डिटेल मिलती हैं, एनुअल रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है। हम सब भी वहीं से पढ़ते हैं, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। बट द प्रॉब्लम इज़ पढ़े कौन। सो थोड़ा सा उस पर काम करिए, थिंग्स विल बी फाइन। ओके, एलीट डिस्टिलरी एंड नाइका दोनों महंगे हैं, एलीट डिस्टिलरी भी एंड नाइका भी। यू हैव यूनाइटेड स्पिरिट्स बेटर। एलीट बीच में चलने के लिए बढ़िया बोल रहे थे, कुछ फंड्स ने बाय किया था, चल गया, तेज़ी आ गई, अब थोड़े के लिए अवॉइड कर दीजिए। रेडिको महंगा है तो USL सस्ता पड़ता है, तो USL देख लो। एलीट है तो होल्ड कर लीजिए, लेकिन नया लॉन्ग के लिए तो एटलीस्ट वेट कर लीजिए। और नाइका केस में तो सुपर एक्सपेंसिव है, तो कहीं उसको हल्का होना भी बनता है। मतलब ₹1 के आसपास की EPS है और 1000 का मल्टीपल है। सो आप अपने आप ही देख लो क्या करना उसमें। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब मुलाकात होगी 5:30 बजे और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार के राय आप लोग ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि 3:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी 5:30 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।